टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नशीली दवाओं का इनामी सौदागर हुआ गिरफ्तार, 3 साल से दे रहा था पुलिस को चकमा। उदयपुर में चलते ट्रेलर में आग लगने से मचा हड़कंप, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद का पर्व, सजदे में झुककर मांगी अमन चैन की दुआएं। और उदयपुर में गणगौर पर निकली डाकण की अनोखी झांकी, ढोल नगाड़ों के बीच दिखा रोमांच और उत्साह। उदयपुर से जुड़ा एक बड़ा नशे का कारोबारी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन मदाभूत के तहत 3 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और लोगों के फोन से संपर्क करता था। पुलिस अब उससे जुड़े बड़े नेटवर्क की जांच में जुट गया है। नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मदाभूत के तहत एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर जिले के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। करीब 3 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी प्रकाश डांगी को जयपुर से दबोचा गया। आरोपी उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र का निवासी है और लंबे समय से नशीली दवाओं के कारोबार में सक्रिय था। एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2015 से मेडिकल क्षेत्र में काम करना शुरू किया था। दवा दुकानों और अस्पतालों में काम करते हुए उसने धीरे धीरे इस क्षेत्र की बारीकियां सीखी। इसके बाद वर्ष 2019 में उसने कृष्णा मेडिकल नाम से मेडिकल स्टोर खोला और अवैध रूप से बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री शुरू कर दी। खासतौर पर खांसी की दवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करते हुए उसने कई युवाओं को नशे की लत में धकेला। वर्ष 2023 में उदयपुर के डब्बोक थाने में उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ, जबकि अब तक कुल 7 मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि वह बेहद शातिर तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। वह रास्ते में मिलने वाले लोगों के फोन लेकर अपने परिजनों से संपर्क करता, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया था। मेवाड़ क्षेत्र में गुजरात से नशीली दवाओं की सप्लाई की सूचना पर एनटीएफ टीम ने गुजरात में भी डेरा डाला। आखिरकार जयपुर रेलवे स्टेशन पर पत्नी से मिलने पहुंचे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी नशे के बड़े नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे कर रहा है, जिसमें आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां चलते ट्रेलर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रेलर धू धू कर जलने लगा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर रवाना हुए। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर भव्या पैलेस के सामने उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रेलर देखते ही देखते धू धू कर जलने लगा और हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर गोगुंदा से उदयपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान अचानक उसमें आग भड़क उठी। आग लगने के बाद ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर की सड़क पर पहुंच गया, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बन गया। हालांकि इस बीच ट्रेलर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए चलते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बड़गांव पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग की भयावहता को देखते हुए पुलिस का जाब्ता मौके के लिए रवाना हुआ। वहीं उदयपुर से दमकल की गाड़ी भी तुरंत घटना स्थल के लिए भेजी गई। हाईवे पर जलते ट्रेलर के कारण यातायात प्रभावित हो गया और लोग दूर से ही इस भयावह मंजर को देखते रहे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट का तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है।
Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर सहित पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर की मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन चैन और शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। उदयपुर सहित पूरे देश में ईद उल फितर का पर्व पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उदयपुर के पलटन मस्जिद में सुबह विशेष नमाज अदा की गई, जहां समाज के लोगों ने देश में अमन चैन, शांति और भाईचारा बनाए रखने की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और त्योहार की खुशियां साझा की। इससे पहले शहर के अन्य प्रमुख मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। नमाज के बाद लोगों ने देश में सभी धर्मों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहने की कामना की, साथ ही सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की ताकत मिलने की प्रार्थना की। त्योहार को देखते हुए शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पलटन मस्जिद समेत सभी प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और लगातार निगरानी बनाए रखी गई। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस पर्व ने एक बार फिर उदयपुर में आपसी भाईचारे और सौहार्द की मजबूत परंपरा को दर्शाया। उदयपुर में गणगौर उत्सव की धूम पूरे रंग और परंपरा के साथ देखने को मिल रही है। भोईवाड़ा क्षेत्र में सदियों पुरानी दातन हेला परंपरा के तहत डाकण की अनोखी और रोमांचक झांकी निकाली गई है। इस परंपरा को बुराई और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। ढोल नगाड़ों और उत्साह के बीच ये आयोजन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। राजस्थान और मेवाड़ में गणगौर उत्सव की रौनक इन दिनों अपने चरम पर है और उदयपुर में इसका विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शहर के भोईवाड़ा क्षेत्र में सदियों पुरानी दातन हेला परंपरा का आयोजन किया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस परंपरा के तहत युवाओं ने एक पुरुष को डाकण यानी भोलेनाथ की चेली का रूप दिया और उसे रस्सियों से बांधकर पूरे क्षेत्र में घुमाया। मान्यता है कि इस अनोखी झांकी के माध्यम से नए वर्ष में नकारात्मकता और बुरे प्रभावों को दूर किया जाता है तथा क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दातन हेला का यह दृश्य भले ही भयानक प्रतीत होता हो, लेकिन इसमें रोमांच और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, भांग और भुजिया का वितरण और युवाओं की जोशीली भागीदारी इस आयोजन को जीवंत बना देती है। स्थानीय लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं, वहीं बच्चों और ग्रामीणों में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। इस वर्ष गणगौर उत्सव शनिवार शाम 4 बजे शाही सवारी के साथ शुरू होगा और 4 दिनों तक चलेगा। इसी दौरान महिलाएं सिर पर गणगौर रखकर गणगौर घाट पहुंचेगी, जहां पारंपरिक गीतों और रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। उदयपुर दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने फतेहसागर झील के बीच बने नेहरू पार्क में पर्यटन की अपार संभावनाएं बताई है। अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस स्थल के व्यापक प्रमोशन और टूरिस्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया गया कि यहां रोज करीब 1200 पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही सीएस ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, आरएएसएमएल मुख्यालय और आईआईएम उदयपुर का भी दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने फतेहसागर झील के बीच स्थित नेहरू पार्क का निरीक्षण किया और इसे पर्यटन की दृष्टि से बेहद अच्छी जगह बताया। अधिकारियों के साथ भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा कि इस स्थान पर अधिक से अधिक पर्यटक आए, इसके लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। निरीक्षण के दौरान यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि नेहरू पार्क में प्रतिदिन करीब 1200 पर्यटक पहुंचते हैं। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख स्थानों पर इसका प्रमोशन किया जाए।
साथ ही होटल एसोसिएशन के साथ बैठकर टूरिस्ट कनेक्टिविटी मजबूत करने और पर्यटकों को यहां तक लाने के प्रयास तेज करने की बात कही गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि वर्तमान में यह स्थल शाम ढलते ही बंद हो जाता है, लेकिन यूडीए द्वारा समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे रात के समय रोशनी और सजावट के बीच भी पर्यटक यहां ठहर सके और संख्या में बढ़ोतरी हो। इसके बाद मुख्य सचिव ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज और एमबी हॉस्पिटल परिसर का दौरा किया। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रामा इमरजेंसी का निरीक्षण कर मरीजों से बातचीत की और मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी जैसे नवाचारों की जानकारी ली। दौरे के दौरान वे RSMML मुख्यालय और बलीचा स्थित IIM उदयपुर भी पहुंचे, जहां संस्थागत गतिविधियों और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस के लिए मैंने निवेदन किया था और जो 3 pronged अप्रोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्थ केयर सिस्टम्स के प्रति, स्ट्रेंथनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्ट्रेंथनिंग मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम्स और स्ट्रेंथनिंग ट्रॉमा केयर, इसके ऊपर मैंने ध्यान आकर्षण किया हूँ। और साथ ही ये भी कहा था कि मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च और पेशेंट केयर इनमें बैलेंस रखें और एक फुल्ली डिजिटल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को, इस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करें। इन बातों पे मेरी विचार विमर्श हुआ है। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया जी मंदिर में आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिला है। होली के बाद 13 दिनों से खोले गए भंडार से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा सामने आया है। ये राशि पिछले साल के मुकाबले करीब 54% अधिक है। 2 चरणों में गिनती पूरी की गई, जिसमें नकदी के साथ सोना और चांदी भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में इस बार आस्था का अद्भुत उत्साह देखने को मिला है। होली के बाद 13 दिनों में खोले गए भंडार की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें कुल 10,79,10,701 रुपए का चढ़ावा सामने आया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 54% की बढ़ोतरी दर्शाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार साल में एक बार भंडारा पूर्णिमा पर खोला जाता है। वहीं 13 दिन बाद अमावस्या से पहले चतुर्दशी को भी भंडारा खोलने की परंपरा निभाई जाती है। गुरुवार को चतुर्दशी के अवसर पर मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभा गौतम की मौजूदगी में भंडारा खोला गया और गिनती शुरू की गई। भंडार से निकली नकदी की गिनती 2 चरणों में पूरी की गई। पहले चरण में 6,92,17,500 रुपए गिने गए, जबकि दूसरे चरण में 1,49,825 रुपए की गणना हुई। इस तरह केवल भंडार से ही 6,93,67,325 रुपए प्राप्त हुए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। भंडार के अलावा भेंट कक्ष और ऑनलाइन माध्यम से भी श्रद्धालुओं ने खुलकर दान किया। इन माध्यमों से कुल 3,85,43,376 रुपए प्राप्त हुए। साथ ही 985 ग्राम 200 मिलीग्राम सोना और 32 किलो 913 ग्राम चांदी भी चढ़ावे में मिली है, जिसकी अलग से गणना की जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार चढ़ावे में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाती है। उदयपुर में विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। विद्या भवन गांधीयन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने फतेह सागर की पाल पर घोंसले और परिंदे वितरित किए। इस दौरान लोगों को गोरैया संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए संदेश दिया गया कि छोटी छोटी कोशिशों से ही पक्षियों का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है। विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर उदयपुर में पर्यावरण संरक्षण और पक्षी बचाओ अभियान के तहत एक सराहनीय पहल की गई। विद्या भवन गांधीयन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर फतेह सागर झील की पाल पर घोंसले और परिंदे वितरित किए। इस कार्यक्रम में टीचर्स मीना कालरा, प्रियंका मैम, पूर्व छात्र गौरव श्रीमाली और अन्य विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी ने मिलकर लोगों को गोरैया संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए घोंसले और पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया। गोरैया जो कभी हर घर आंगन में आसानी से नजर आती थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में इस तरह की पहल न केवल जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि समाज को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी देती है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को परिंदे वितरित कर उन्हें गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील की गई। साथ ही घोंसले देखकर गोरैया और अन्य छोटे पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों की इस मुहिम को स्थानीय लोगों ने सराहा और इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नशीली दवाओं का इनामी सौदागर हुआ गिरफ्तार, 3 साल से दे रहा था पुलिस को चकमा। उदयपुर में चलते ट्रेलर में आग लगने से मचा हड़कंप, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद का पर्व, सजदे में झुककर मांगी अमन चैन की दुआएं। और उदयपुर में गणगौर पर निकली डाकण की अनोखी झांकी, ढोल नगाड़ों के बीच दिखा रोमांच और उत्साह। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान, जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।